हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं एक दमदार इंट्रो के साथ। जिन्हों डंजन से बाहर आ जाता है और आसमान में देखता है। उसके बाद वो हमें दिखता है कि वो तो घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी उसका फोन अचानक से रिंग करने लगता है। हेलो हेलो, जिन्हा कहती है, तुम्हें याद तो है ना, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, 5 बजे तक आ जाना है। जिन्हों कहता है ओके ओके। फिलहाल अभी टाइम कितना हुआ है? जिन्हा गुस्से में आके कहती है अभी 2 बज चुके हैं। जिन्हों उठकर खड़ा होता है और बाथरूम की तरफ भागता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। जिन्हों मस्त तैयार होकर सीधा बैंक चला जाता है और वहाँ वो अपनी पासबुक और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने आया था। वो वहाँ बैठे एम्प्लॉय को अपनी पासबुक देता है। बैंक की एम्प्लॉय जैसे ही देखती है कि जिन्हू के अकाउंट में 1.4 बिलियन रुपए होते हैं, बैंक की एम्प्लॉय ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जिन्हू से कहती है सर वैसे आप करते क्या हैं? जिन्हू कहता है मैं एक हंटर हूँ। लड़की मन में सोचती है मैंने सुना था हंटर काफी पैसे वाले होते हैं, लेकिन इतने हो सकते हैं मुझे नहीं पता था। और लड़की जिन्हू को बैंक के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बताने लगती है। जिन्हू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन्हू बैंक से सीधा जिन्हा के स्कूल में आ जाता है। जिन्हा जिन्हू को जैसे ही देखती है बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है तुम कौन हो और असली जिन्हू का क्या किया और वो कहाँ है? जिन्हू कहता है क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? तुम इतना शौक क्यों हो रही हो? जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई इतनी जल्दी इतना कैसे चेंज हो सकता है। वहाँ सब कोई जिन्हू के बारे में ही बात कर रहा होता है और जिन्हा कहती है तुम काफी पॉपुलर हो गए हो, वैसे कल रात में तुम घर पर नहीं थे और तुम्हारी कोई जीएफ भी नहीं है। बड़े भाई मैं किसी लड़की से बात करूं? जिन्हू जिन्हा का गाल पकड़ के खींच देता है। जिन्हू सीधा टीचर के रूम में आ जाता है। टीचर भी उस पर लाइन मारने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता था जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। जैसा कि जिन्हों ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की होती है, लेकिन वो टीचर आज तक उसे कभी नहीं दिखी थी। टीचर कहती है जिन्हा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो सभी स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे कि जिन्हा हाई स्कूल के बाद सीधा मेडिकल स्कूल में जाना चाहती है। जिन्हों कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। टीचर कहती है वैसे मैंने सुना है कि आप एक हंटर हो, अगर जिन्हा भी अवेक हो जाती है एक हंटर के रूप में तो क्या आप उसे हंटर बनने दोगे? जिन्हों कहता है नो, अभी रिसेंटली जिन्हा की फ्रेंड एक हंटर के तौर पर अवेक हुई है और उसने तो स्कूल भी आना बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर उसे हंटर बनना ही है तो कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरी कर सकती है। जिन्हों कहता है लड़की का रैंक क्या है? टीचर कहती है मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन वो सबसे लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिन्हों समझ जाता है कि वो लड़की ई रैंक की हंटर है और वह जल्दी ही मारी जाने वाली है। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप उसे कन्विंस कर लें कि वो कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ले, क्योंकि वो जिन्हा की फ्रेंड है। अरे हाँ, उस लड़की का नाम है हान सौंगी। जिन्हों यह सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और तभी एक लड़की गेट से बाहर आती है। वो तो जिन्हों की स्ट्राइक टीम का हिस्सा होती है। जिन्हों बाहर ही खड़ा होता है और कहता है, लड़की जिन्हों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। लड़की कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप वही हो जिनसे मुझे टीचर ने बात करने के लिए कहा है? जिन्हों अपनी और जिन्हा की पिक्चर दिखाता है और कहता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ ये तो मेरी फ्रेंड जिन्हा है। क्या आप इनके बड़े भाई हो? जैसा कि जिन्हा के साथ मैं एक बार आपको मिलने हॉस्पिटल भी आई थी। ओहो, मुझे अब समझ आया मेरी टीचर आपसे बात करने के लिए मुझे क्यों कह रही थी। टीचर ने आपसे क्या कहा होगा, लेकिन अब मैं स्कूल और नहीं जाना चाहती हूँ, न जाने वाली हूँ और ना ही मैं हंटर की जॉब छोड़ने वाली हूँ। जिन्हों कहता है हमारे रेगुलर अटैक मैजिक बेस्ड पर काम नहीं करते, उसके लिए तुम्हारे पास एक मैजिक वेपन होना चाहिए जो कि जल्दी ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ई रैंक हंटर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते। अब ये मत कहना कि तुम बिना वेपन के लड़ने वाली हो। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं उसके लिए तुम स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ना नहीं चाहती हो? लड़की कहती क्या आप मुझे यहाँ लेक्चर देने आए हो? आप भी तो एक ई रैंक के हंटर हो। जिन्हों कहता है मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। लड़की कहती है तो फिर क्यों आए हो? जिन्हों कहता है मैं तुम्हें एक कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। और फिर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें एक हंटर देखने को मिलता है जिसका नाम वांग डंग सू होता है, जो कि कोरिया आ चुका है। वांग डंग सू को लेने के लिए हंटर एसोसिएशन से जिंचू आए होते हैं। वांग डंग सू कहता है अरे तुम, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वैसे यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एजेंट क्या करने के लिए आया है? जिंचुल कहता है सर आप इस रैंक के हंटर हो, इसलिए हमारी सर्विलेंस टीम को आपके आने का पहले ही पता चल चुका था। मैं बस आपको यहाँ पर सिक्योर्ड करने के लिए आया हूँ। वांग डोंग सू कहता है सर्विलेंस टीम? हाँ, तुम अभी भी उस बुड्ढे के राइट हैंड हो? मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक चेयरमैन बन चुका होता। वो बुड्ढा तो तुम्हारे बिना कुछ कर भी नहीं पाता। जिंचुल कहता है
सर आप कोरिया कितने दिन तक रुकने वाले हो? वांग डांग सू कहता है, मुझे इस देश में कुछ ज़्यादा दिन रुकने का शौक नहीं है, मेरा काम पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। जिनचुल कहता है, आपने अपने देश को धोखा दिया और दूसरे देश चले गए, तो यहाँ आने का कोई ना कोई वजह तो होगी। कहीं आप ई रंग के हंटर संग जिनहू और डी रंग के हंटर यू जिनहू, सही कहा ना? वांग डांग सू कहता है, क्या बात है, तुम तो पहले से ही सब जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? जिनचुल कहता है, नहीं नहीं सर, मैं तो बस अपना काम करने आया हूँ। वांग डोंग सू कहता है, अरे यार तुम तो मुझे पहले से पसंद थे, और अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। जिनचुल उसके भाई के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सब जानता था और सोचता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जिन्हू और वो लड़की साथ में आए होते हैं। वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन के मैनेजर मिस्टर आहान भी होते हैं। मिस्टर आहान उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, ये तो एक ई रैंक की हंटर है। वेट, संग जिनहू भी तो ई रैंक का हंटर है। उनकी बात हो ही रही होती है कि तभी एक हंटर कहता है, 9 बज चुके हैं, हमें डंजन के अंदर जाना चाहिए, हम यहाँ पर कोई पिकनिक बनाने नहीं आए हैं। जिन्हू मिस्टर आहान से पूछता है, ये कौन है? ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का ए रैंक का न्यू हंटर है, इसका नाम किमचुल है। और सब गेट के अंदर चले जाते हैं। जिन्हू जैसे ही गेट के अंदर जाता है, एकदम से गेट का रंग रेड हो जाता है। जिन्हों को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बहुत खतरनाक वाइब आती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा। जिन्हों अपना सर निकालता है और कहता है, मिस्टर आहान, मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कनेक्ट करो जल्दी। मिस्टर आहान बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक यूनू को कॉल लगा देते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। और बाइक यूनू कहते हैं, मैं आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। वांग डांगसू कहता है, मेरे भाई की बॉडी का क्या हुआ? जिनचुल कहते हैं, हमने उसे सिगरेट रखा है। जिनचुल वांग डांगसू से कहता है, अभी आपको कहाँ जाना है सर? वांग डांगसू कहता है, मुझे डंजन की तरफ ले चलो, मुझे उन्हें ढूंढना है। जिनचुल कहता है, कोरिया में बहुत सारे गेट्स हैं, आप उन दोनों को कहाँ ढूंढोगे? तभी वांग डांगसू कहता है, ये 24 सेंचुरी है, और फोन में देखकर कहता है, ई रैंक का हंटर जिन्हू अभी एक डंजन के अंदर गया है। जिनचुल कहता है, सर हमारे कुछ रूल्स हैं डंजन में जाने के लिए। इतना सुनकर वांग डोंगसू बहुत गुस्सा हो जाता है। जिनचुल अपने काम से काम रखो, मैं डंजन के अंदर कुछ करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, समझ गए? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी हंटर्स बहुत डर गए होते हैं। जिन्हों को सेंस होता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये दूसरे गेट्स की तरह नहीं है। लड़की कहती है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। कभी एक तीर आता है, लड़की को लगने ही वाला होता है कि जिन्हों उसे रोक लेता है। कुछ हंटर्स पर भी हमला हो जाता है और हमें एक पेड़ के ऊपर 2 क्रेचर दिखते हैं, और ये कोई और नहीं, आइस एल्फ होते हैं। गेट के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइकेनू आ गए थे। बाइकेनू गेट के अंदर जाने का ट्राई करते हैं पर नहीं जा पाते हैं। ये तो सी रैंक का गेट था ना? मिस्टर हान कहते हैं, हाँ सर। क्या तुमने हंटर एसोसिएशन को बताया? हाँ बताया है सर, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। सी रैंक का गेट कहकर इसे इग्नोर कर रहा है। बाइकेनू गुस्से में आ जाता है। एक रेड गेट तो केवल हाई रैंक के डंजन में अपीयर होता है, इसके पीछे कोई अलग दुनिया हो सकती है। गेट के अंदर से आ रहा माना रैंक ए का हो सकता है, क्या पता ये ए रैंक से भी ज्यादा हो। मिस्टर राहन कहते हैं, क्या हम अपना पैरामीटर लाएं और फिर से माना मापें? बाकी यूनू कहते हैं, ये पहले से ही रेड हो चुका है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कितने हंटर अंदर गए हैं? मिस्टर राहन कहते हैं, 12 सर। ये रेड गेट हुआ तो एक यस रैंक का हंटर और 10 ए रैंक के हंटर चाहिए होंगे। इसका मतलब वो सब हंटर्स के बचने के चांस बहुत कम है। शायद ए रैंक का हंटर बचकर निकल आए। मिस्टर राहान डरते हुए कहते हैं, डंजन के अंदर एक और पर्सन गया है, मैं उसको काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ सर। भाई के नो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, उसका रैंक ए है या बी है? मिस्टर राहान चुप खड़े होते हैं। क्या वो यस रैंक का हंटर है? नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उनके 2 टीममेट को वो आई सेल्फ मार चुके होते हैं। जिन्हों सोचता है, ये तो बहुत तेज हैं, हमारी टीम के सबसे कमज़ोर 2 हंटर्स को इन्होंने पहले ही मार दिया। अगर मैं 2 साल पहले इनसे मिला होता तो मैं कब का मारा जाता, लेकिन अब इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। ये रैंक का हंटर सामने आता है और कहता है, जैसा कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर हैं, हमें नहीं पता हम लोग बचकर जिंदा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जिन्हों कहता है, रेड गेट एक ऐसा गेट है जो हमें दूसरे आयाम से जोड़ता है, और एक बार हम इसमें अंदर आ गए तो ना हम बाहर जा सकते हैं ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, जब तक डंजन क्लियर ना हो जाए। इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं अंत होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। And the clouds roll